देखो आज हम क्या मेंसुरेशन के एक और टॉपिक्स देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल हम निकालते हैं, उसमें क्या क्या निकालना पड़ता है और निकालने के बाद हम क्या क्या यानी कहाँ पे यूज करते हैं, ये सारे चीज हम आज देखेंगे। इससे पहले हम 3 ट्रायंगल ऑलरेडी देख चुके हैं, ये चौथा ट्रायंगल है। इसके बाद आपका ट्रायंगल पूरे खत्म हो जाएंगे। देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे दिखेंगे, इसके एक एंगल कितना 90 डिग्री होगा, यानी ऐसे ट्रायंगल क्या कहलाता है, यानी समकोण त्रिभुज, यानी क्या राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे कि एक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, दूसरे अदर यानी 45 डिग्री होंगे। ऐसे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपको क्या एक इसको क्या बोलते हैं हम, आधार, आधार यानी क्या बोलेंगे बेस, इसको क्या बोलते हैं हम, लंब, इसको बोलते हैं लंब यानी क्या परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण यानी क्या हाइपोटेनस। अब देखिए कि आधार दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, ऐसे त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या है, एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू आपका है कि 1/2 गुने आधार गुने क्या है, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए इसको हम निकाल के समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होते हैं। अब देखिए कि आधार यानी बेस का वैल्यू और ऊंचाई का वैल्यू दिया रहेगा तो आपको क्षेत्रफल का वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगा। अगर आपको नहीं दिया रहता तो ऊंचाई कभी-कभी हमको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि ऊंचाई कैसे निकालेंगे, या कभी आधार का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो वो देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसमें एक आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा, दूसरा आपको पूछा जाएगा कि समकोण त्रिभुज का परिमाप, यानी परिमाप क्या होता है। तो परिमाप आपको इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि परिमाप कैसे निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यानी सभी भुजाओं का योग। यानी आपको पूछ लेंगे अगर समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग मींस क्या हो जाएगा, आधार यानी क्या, यानी बेस, बेस प्लस लंब प्लस क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी क्या आप आधार, लंब और कर्ण तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आपको क्या निकल जाता है, परिमाप। परिमाप को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, यानी आपको सभी भुजा को योग को आप पेरीमीटर बोलते हैं। अब देखिए कि आपको अगर आपको कभी-कभी देखेंगे कि B दिया रहेगा, P दिया रहेगा और H निकालना होगा, तो उस केसेस में क्या करेंगे, और ये आप पाइथागोरस थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हम कैसे निकालते हैं H। तो आप देखिए कि H निकालना होगा तो H बराबर क्या हो जाएगा, कि अगर H कर्ण निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। अगर आपको दे देगा कि समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर पूछ लेते हैं, समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाते हैं, लंब स्क्वायर। अब देखिए कि आपको कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर इस साइड स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, मींस h बराबर क्या हो जाएगा आपको b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, p स्क्वायर रूट अंडर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h बराबर अगर आपको पूछ लेता है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, रूट अंडर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब देखो कि इस कंडीशन में फार्मूला आपको मैक्सिमम इतने ही बनने वाले हैं, इससे बाहर नहीं बनेगा। अगर h पूछा जाएगा, h अगर निकालना होगा तो b और p दिया होगा, अगर कभी-कभी क्या b निकालना होगा तो h और p दोनों दिया होगा, तो क्या हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएंगे, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा फार्मूला आपको ये बन जाएंगे। और तीसरा क्या होगा, अगर आपको p निकालना होगा और h और b दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे, b स्क्वायर। ये आपको 3 फार्मूला रहेगा, इस 3 फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा।